औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निहायत वाजिबुल एहतराम नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हकीम एजाज़ अहमद साजिद सिवागिया दवाखाना से हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि तदरीस तिब्ब यूनानी का सिलसिला जारी किया हुआ है, तो उसमें मैं आजकल जो है हम निज़ामी इन्हिज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पढ़ रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आज जो जिस उज़्व के बारे में हमने पढ़ना है वो है स्टमक या मैदा या स्टमक, ठीक है। तो कल जो है हमने पढ़ा था एसोफेगस के बारे में। कल हमने थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी, कि कल हमने क्या पढ़ा था। उसका नाम जो है वो था एसोफेगस, ठीक है। आज हमने इससे अगला उज़्व जो है वो पढ़ना है और वो है स्टमक या मैदा, ठीक है। स्टमक या मैदा, ठीक है। सबसे पहले हम मैदे के पार्ट्स देखते हैं। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स या 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, ठीक है। पहला जो है जहाँ ये एसोफेगस मैदे में मिल रही है, मैदे के साथ मिल रही है, ठीक है, मैदे में दाखिल हो रही है या मैदे के साथ मिल रही है, उसको फम मैदा कहते हैं हम। मैदा का मुंह, उसको तिब में फम मैदा कहा जाता है। और इस जगह पे एक वाल्व सा होता है, वाल्व तो नहीं कह सकते क्योंकि वाल्व एक साइड पे वाल्व से कोई ना कोई चीज़ दाखिल हो सकती है लेकिन वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन इस ये रिंग सा जो है इसमें वापस अगर उल्टी आए, खुराक तो नीचे इसमें से गुजर के आती है, लेकिन जब उल्टी होती है या वॉमिटिंग होती है तो वो ग़िज़ा बाहर भी जा सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, स्फिंक्टर। इसका नाम क्या है, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। अच्छा, चूंकि ये दिल के करीब होता है, ये फमे मैदा जो है दिल के करीब होता है, ये स्फिंक्टर भी दिल के करीब होता है, तो इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। ये पहला हिस्सा या पहला पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका ये होता है, इसको फंडस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। मैदे के इस हिस्से को फंडस कहते हैं। और यहाँ क्या होता है, मैदे में स्टोरेज होती है। अक्सर हमारे दिलों में होता है, हमारे जहन में होता है कि मैदा जो है वो सिर्फ डाइजेशन के लिए होता है, सिर्फ डाइजेस्ट करता है, हाजमा करता है, चीज़ों को हज़म करके भेज देता है, इसमें कोई चीज़ स्टोर नहीं होती। लेकिन ये गलत है, ठीक है। मैदे में ग़िज़ा जो है वो स्टोर भी होती है। तो जिस तरह सुबह हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके काम पे चले जाते हैं, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेशन के लिए वो हमारे नाश्ते को स्टोर कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करता रहता है डाइजेशन के लिए। अगर वो स्टोर उधर ना हो तो हमने 24 घंटे जेब में खुराक रखनी पड़ेगी। जो ही ज़रूरत होगी तो हम निकाल के 24 घंटे खाते खाते रहेंगे। तो मैदा जो है ये स्टोर करता है, तो स्टोर किधर करता है, फंडस में। इस हिस्से को क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फंडस, ठीक है। ये जो है ये है बॉडी, ये स्टमक की बॉडी हुई। और ये बल्कि यहाँ ये स्टमक के बाद जो उज़्व आता है, स्टमक के बाद वाला उज़्व जो है वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान भी उसी तरह का एक जंक्शन सा है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, इसको भी स्फिंक्टर कहते हैं। लेकिन ये स्फिंक्टर जो है इसको पायलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। पायलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो कितने हिस्से हो गए, पार्ट कितने हुए, 4। पहला कार्डियक स्फिंक्टर, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, ठीक है, और चौथा जो है पायलोरिक स्फिंक्टर। ये तो हमने मैदे के पार्ट्स पढ़े कि
कि हमारे मैदे के 4 पार्ट्स हैं, हम इनको 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, फंडस, बॉडी और पेलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, अब इसकी एनाटॉमी पढ़ने के लिए या इसका जायज़ा लेने के लिए, इसके अंदर से जायज़ा लेने के लिए हमें इसको काटना पड़ेगा। हम इसको काटेंगे, एक बैग नुमा है, एक थैला नुमा है, एक बैग है। ठीक है, तो बैग की एक साइड को हम काट लेंगे, एक साइड को हम ऊपर से काट लेंगे, तब जाके जो है इसके अंदर से पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो हम फ़र्ज़ किया ये ऊपर वाली साइड जो है हमने काट ली है, एक साइड बैग है, उसकी एक साइड जो है हमने यहाँ से काट दी है। तो इसके अंदर क्या है? अंदर जो है इसके फोल्ड्स होते हैं, अंदर में इसके क्या होते हैं? फोल्ड्स होते हैं, तहें होती हैं। क्या होती हैं? फोल्ड्स होते हैं, तहें होती हैं। ठीक है, क्या होते हैं? फोल्ड्स। फोल्ड्स, इनको क्या कहते हैं? रज्जी। इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? रज्जी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होती हैं? ये रज्जी जो हैं या ये फोल्ड्स जो हैं, ये इसके हुज्म को बढ़ाने के लिए हैं। ये जगह है, ये यहाँ से मैदा शुरू होता है और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मैदा है, लेकिन इसका हुज्म बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। जब हम ज़्यादा खुराक खाते जाते हैं, हुज्म इसका बढ़ता जाता है। इन्हीं की वजह से फोल्ड्स खुलते जाते हैं, इसका हुज्म बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये रजीज़ जो हैं, आप कह सकते हैं ये किस लिए हैं? टू इंक्रीज़ द सरफेस एरिया, यानी इसके सरफेस एरिया को या इसकी के हुज्म को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये रजीज़ होती हैं, या ये बढ़ाने के काम आती हैं। ये इनकी वजह से हुज्म जो है इसका बढ़ सकता है। ठीक है, आगे इसकी जो दीवार है, इसकी जो ये दीवार है, ठीक है, ये वाली जो दीवार है, ये दीवार, ये कोई मामूली सी दीवार नहीं है, कोई छोटी सी दीवार नहीं है। ये बहुत मोटी दीवार है, बड़ी दीवार है, मस्कुलर वाल है, एक बड़ी ज़बरदस्त सी दीवार है ये। ठीक है, और बड़ी मोटी होती है ये। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पर्दे होते हैं, लेयर्स होते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पर्दे होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जो दीवार है इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, ये थोड़ा सा मोटा कर दिया है मैंने। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? म्यूकोज़ा। इसको क्या कहते हैं? म्यूकोज़ा। ठीक है, अब म्यूकोज़ा के अंदर क्या होता है? इसमें बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। इसमें एक तो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियाँ, खून की नालियाँ होती हैं। दूसरे नंबर पे इसमें नर्व्स यानी आसाब होते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये बड़ी काम की चीज़ होती है, इसमें ग्लैंड्स होते हैं, गुद्दत। तीसरे नंबर पे क्या होते हैं? ग्लैंड्स या गुद्दत। हम अपनी तिब्बती ज़बान में इनको गुद्दत कहते हैं, अंग्रेज़ी में इनको ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें म्यूकोज़ा के अंदर होती हैं। ये जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाला पर्दा है, ठीक है, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, और ग्लैंड्स जो हैं ये मेन किरदार अदा करते हैं। आगे जब इसका फंक्शन बताऊंगा मैं, स्टमक का फंक्शन बताऊंगा, तो उसमें फिर ग्लैंड्स पे आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है, इस म्यूकोज़ा के बाद एक और लेयर होती है, जिसको सब म्यूकोज़ा कहते हैं, जिसको सब म्यूकोज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? सब म्यूकोज़ा। ठीक है, क्या कहते हैं? सब म्यूकोज़ा कहते हैं, लेकिन इसका कोई ख़ास रोल नहीं होता है, इसका कोई ख़ास
रोल नहीं होता। इसके बाद बड़ी अहम लेयर होती है, अहम पर्दा होता है, जिसको मस्कुलर पर्दे जो होते हैं या लेयर जो होती हैं, ये 3 किस्म की होती हैं, लेकिन 3 किस्म की अलग अलग लिखने के बजाय मैंने एक ही उसमें कर दी है। ठीक है, तो ये मस्कुलर लेयर्स है। ठीक है, इसमें ये मसल्स होते हैं, और इसमें कितने मसल किस्म के होते हैं? ये 3 किस्म के मसल होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है, ये सीधे इस तरह होते हैं। ठीक है, और बाकी गोल वाले होते हैं, इनको सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल कहते हैं। और एक ना इस तरह लंबे होते हैं, ना इस तरह होते हैं, ना गोल होते हैं, बल्कि इस तरह तिरछे होते हैं, इनको ओब्लीक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ओब्लीक कहते हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ से सबसे पहले जो है ये मसल ओब्लीक होते हैं, दूसरे नंबर पर सर्कुलर होते हैं, और तीसरे नंबर पर लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। ठीक है, ये मस्कुलर लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आखिरी पर्दा वो बिल्कुल बारीक सा पर्दा होता है, बिल्कुल बारीक सा पर्दा होता है, जो पेट के साथ, मतलब इस कैविटी के साथ जोड़ने के लिए होता है, उसका बाकी कोई ख़ास रोल नहीं होता। ठीक है, उसका नाम है सेरोसा। उसका नाम क्या है? सेरोसा। ठीक है, उसका नाम क्या है? सेरोसा। अच्छा, हम इस तरह करते हैं, अगर हम इसको यहाँ से काट दें और यहाँ से भी काट दें, तो ये एक पीस सा बन गया है, केक पीस सा बन गया है। ठीक है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम इसको तफसील से पढ़ सकें। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम तफसील से पढ़ सकें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ये क्या है? म्यूकोजा। ये है सब म्यूकोजा, और ये है मस्कुलर। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, मस्कुलर लेयर। मैंने आपको बताया था कि मैदे के अंदर जो है वो फोल्ड्स होते हैं, जिनको रज्जी कहते हैं। तो ये इधर भी मैं वही फोल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह वही फोल्ड जो हैं वो कर देते हैं। ठीक है, फोल्ड है ना पूरे में, तो जाहिर है म्यूकस अंदर की साइड पे है, तो इसमें भी यही फोल्ड आएंगे। तो इन फोल्ड के अंदर जो चीज़ जा रही है, ठीक है, इन फोल्ड के ये जो अंदर गैप जा रहा है, ये जा रहा है, ये खाली जगह जो है, इसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक पिट्स। इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा मज़ीद इस लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अगर इसको हम
ये इस तरह है, ये केक पीस जो है ये इस तरह है। अगर हम यहाँ ले जाएं और इसको इस तरह कर दें, यानी इसको इस तरह कर दें और थोड़ा बड़ा कर दें, तो ये बंदा आसानी से समझने में भी आसानी होगी और लेक्चर भी मज़ेदार बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ये क्या है, म्यूकोजा, ये इसके नीचे जो है ये है सब म्यूकोजा, और इसके नीचे जो है वो है मस्कुलर वाल। अब मस्कुलर लेयर और उसके साथ हमारा कोई वो लेना देना नहीं है, हमने इसमें इसका पता करना है कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें रज्जी जो है वो यहाँ हम लिखेंगे, करेंगे उसी तरह बनाएंगे, यानी ये वो जो फोल्ड्स है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है, ये जो अंदर आने वाली जगह है, ये जो रास्ता है, ये जो नीचे आ रहा है, इसको तो क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स, गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं ना। ठीक है, लेकिन ये पूरा ये जो अंदर आता है पूरी की पूरा ये पूरा जो है ये क्या है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब इसकी तफसील पढ़ने के लिए या गैस्ट्रिक ग्लैंड की तशरीह के लिए या इसको सही मायनों में पढ़ने के लिए या इसका जायज़ा लेने के लिए एक ग्लैंड को हम बाहर निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक ग्लैंड को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यही है ना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, इसको हमने बाहर निकाल लिया है। तो इस अब जो है हम इसकी इतनी डेप्थ में चले गए हैं कि अब हमें सेल नज़र आएंगे। ये सेल है, इनको एपिथेलियल सेल भी कहते हैं, कह सकते हैं हम, बल्कि एपिथेलियल ही कहेंगे। अच्छा, ये जो हैं ये हैं म्यूकस, ये क्या है, म्यूकस सेल, म्यूकस सेल या गोबलेट सेल या गोबलेट सेल। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये म्यूकस करते हैं, ये क्या रिलीज क्या करते हैं, म्यूकस, या इसको म्यूसिन भी कह सकते हैं आप, ये म्यूसिन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या निकालते हैं, म्यूकस निकालते हैं। ठीक है, वैसे म्यूकस जो है आसाबी खुलियों को कहते हैं। म्यूकस किसको कहते हैं, आसाबी खुलियों को कहते हैं। ये हिकमत से हम काफ़ी हिकमत की ज़बान से, हिकमत से तो नहीं, हिकमत की ज़बान से हम अंग्रेज़ी की तरफ आके काफ़ी दूर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक एक चीज़ बाद में आपको ये खोल खोल के बताऊंगा। ये म्यूकस जो है ये आसाबी खुलिया होता है। ठीक है, बहरहाल ये एक केमिकल है, ये क्या है, ये एक केमिकल है, आगे मैं डिटेल से बताता हूँ फिर। इसके बाद क्या है, पेरिटल या ऑक्जेंटिक सेल, पेरिटल या ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये HCl प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, HCl प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है चीफ सेल या ज़ैमोजिन सेल, चीफ सेल या ज़ैमोजिन सेल, ये क्या करते हैं,
ये पेप्सिनोजिन निकालते हैं। ये क्या है? एक एंजाइम है। ये क्या है? एक एंजाइम है पेप्सिनोजिन। ये पेप्सिनोजिन निकालते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद होता है जी सेल्स। क्या होते हैं? जी सेल्स। मैं बड़े बड़े करके लिख देता हूँ, जी सेल्स। जी सेल्स ये क्या है? ये हार्मोन निकालते हैं। ये क्या होता है? जी सेल्स जो है ये गैस्ट्रीन हार्मोन्स निकालते हैं। ये इनके नाम याद रखने हैं। म्यूकस या गोबलेट सेल जो है ये म्यूकस या म्यूसिन निकालते हैं। ठीक है। पेरिटल या ऑक्जेंटिक जो है ये HCl यानी तेजाब निकालते हैं। चीफ सेल या जेमोजिन जो है ये एक एंजाइम निकालते हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजिन। जिसका नाम क्या है? पेप्सिनोजिन। अब जो है हम इसका स्टोमिक का फंक्शन, इसके फंक्शन जो हैं वो पढ़ लेते हैं। तो उसमें फ़ौरन मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन। ऑफ स्टोमिक। नंबर 1 स्टोरेज। स्टोरेज मैंने आपको बताया कि स्टोमिक में सिर्फ डाइजेशन नहीं होती बल्कि स्टोरेज भी होती है। ठीक है। नंबर 2 मिक्सिंग या मिक्सिंग और ग्राइंडिंग। ये मस्कुलर वाल जो है ये मिक्स करता है और ग्राइंड करता है। ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, यानी ये मेरे को कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। ठीक है। उससे हमारी खुराक जो है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ, यानी इसके अंदर जो लिक्विड होता है, मैदे के अंदर जो अपना लिक्विड होता है, जो अपना जूस होता है, वो और खुराक जो है वो आपस में मिक्स होते हैं और खुराक की ग्राइंडिंग भी होती है। ठीक है। अब नंबर 3 जो है ये होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जूस। ठीक है। गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या है? ठीक है। और ये कहाँ से रिलीज होता है? ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने ग्लैंड को, गैस्ट्रिक ग्लैंड को बाहर निकाला तो वहाँ से हम पढ़ चुके हैं। वहाँ से हम डिटेल के साथ हमने उस ग्लैंड को निकाल के ये देखा है कि उसमें से कौन कौन से लिक्विड या कौन कौन से चीज़ें बाहर निकलती हैं और वो क्या काम करती हैं। तो गैस्ट्रिक जूस की जो है कंपोजिशन हम करेंगे। कंपोजिशन किस चीज़ की? इस गैस्ट्रिक जूस की। इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? म्यूकस होता है। म्यूकस। नंबर 2 इसमें होता है HCl। नंबर 2 क्या होता है? HCl। ठीक है। नंबर 2 क्या होता है? HCl। नंबर एंजाइम होता है कौन सा? पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन एंजाइम होता है। नंबर 4 इसमें हार्मोन होता है कौन सा? गैस्ट्रिन। और नंबर 5 पे होता है प्रोरीनिन। प्रोरीनिन। ठीक है। म्यूकस जो है
ये इसका काम क्या होता है, ये स्टमक को अंदर से चूँकि मैदा जो है इसके एनवायरनमेंट जो होती है, इसका माहौल जो होता है वो एसिडिक होता है, तो ये पेंट की तरह कोट हो जाता है, पेंट हो जाता है, मैदे को अंदर से पेंट कर देता है, दीवारों के साथ लग जाता है और इसको ख़राब होने से बचा देता है। क्योंकि मैदे के अंदर HCl होता है और HCl मैदे की दीवारों को ख़राब करता है। ये म्यूकस जो है ये मतलब दीवारों के साथ जिस तरह पेंट कर देते हैं दीवारों को, इसी तरह दीवारों के साथ लग जाता है और उसको महफूज रखता है, उसको तेज़ाब से ख़राब होने में बचाता है। एक दूसरा, उसका ये अपने आप को एज ए बफर ज़ाहिर करता है। बफर वो होता है जो किसी चीज़ के pH को नॉर्मलाइज रखे या न्यूट्रल किए रखे, न्यूट्रलाइज कर दे, यानी न्यूट्रल रखे उसको, ठीक है, pH को, तो ये उसको बफर कहते हैं। अगर ये म्यूकस ना हो और तेज़ाब इन दीवारों को ख़राब कर देता है और एक बीमारी लगती है जिसको अल्सर कहते हैं, यानी मैदे में ज़ख़म हो जाता है, मैदे की दीवारें ख़राब हो जाती हैं, ज़ख़म हो जाता है, अल्सर हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया म्यूकस। अब है HCl का काम क्या है? HCl बैक्टीरियाज को किल करता है। HCl जो है ये क्या करता है, ये किल करता है किस चीज़ को? बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया को किल करता है। एक तो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। दूसरा, ये नॉन एक्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है। ये इनएक्टिव, दूसरा जो मैं ये कहें कि इनएक्टिव जो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव करता है। जैसा कि पेप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव है, जब ये निकलता है, ठीक है, तो ये HCl इस पे काम करता है और ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में तब्दील हो जाता है। तो पेप्सिन जो है ये एक्टिव एंजाइम है, जबकि ये इनएक्टिव है। तो HCl बैक्टीरियाज को किल करता है और इनएक्टिव एंजाइम जो हैं उनको एक्टिव करता है। उनको क्या करता है? एक्टिव करता है। और कुछ एंजाइम जिस तरह पेप्सिन है, इस तरह के एंजाइम जो हैं वो HCl के बगैर, अगर एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक ना हो तो वो काम नहीं करते, ठीक है। तो इनके काम करने के लिए, इनकी खुराक को तोड़ करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए, खुराक को तोड़ने के लिए, खुराक को बारीक करने के लिए, उसको मालिक्यूलर साइज़ में तब्दील करने के लिए इनको माहौल तेज़ाबी चाहिए। इनको कौन सा माहौल चाहिए? तेज़ाबी चाहिए, एसिडिक माहौल चाहिए। यहाँ मैं ये बात बताता जाऊँ कि जो लोग बग़ैर तशख़ीस के स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट को ख़त्म करने के लिए एंटी एसिड अद्वियात की भरमार कर देते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए। मैं बस इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो जो हमारे अंदर एंजाइम होते हैं उनको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, तब जाके वो काम करते हैं, तब जाके डाइजेशन होगी, सही अंदाज में डाइजेशन होगी, ठीक है। उसके बाद है गैस्ट्रीन हार्मोन्स जो होते हैं, ठीक है,
हार्मोन्स हमारे इन एंजाइम को निकालने के लिए होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं हमारे अंदर से इन एंजाइम जो है वो निकालते हैं, ठीक है। हार्मोन्स का भी एक तो डायरेक्ट काम नहीं करेगा। ये गैस्ट्रीन यहाँ होता है, ये मस्कुलर लेयर जो है इसी में होता है, लेकिन फिर भी ये स्टमक में डायरेक्ट नहीं जाता। ये पहले खून में शामिल होता है, क्योंकि ये हार्मोन्स है, पहले खून में शामिल होता है और बाद में खून में शामिल होने के बाद ये स्टमक में आता है और स्टमक में आकर मज़ीद पेप्सिनोजिन को निकालता है। गैस्ट्रीन क्या करता है? मज़ीद पेप्सिनोजिन को निकालता है, ठीक है। मज़ीद पेप्सिनोजिन को निकालता है। गैस्ट्रीन का काम क्या है कि इन एंजाइम निकालेगा। अच्छा, ये इसका ना मैं आपको पहले बता रहा था कि इसका ब्रेन के साथ, आसाब के साथ गहरा ताल्लुक होता है। जो चीज़ हम खाते हैं ना, तो हवा से खमसा के ज़रिए, सूंघने के ज़रिए, चखने के ज़रिए, ठीक है, हमारे ये उस मैदे तक पहुंचने से पहले हमारे दिमाग तक पहुंचती है, उसकी स्मेल पहुंचती है। तो हमारा दिमाग जो है वो जान जाता है कि ये चीज़ स्टमक में जा रही है, इसलिए उसके हज़म का बंदोबस्त कर दूं, ठीक है। तो उस एंजाइम को निकाल देता है जो उस खुराक को हज़म करे। प्रोटीन जा रही है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए उसके मुताबिक एंजाइम को निकाल देगा। आगे है प्रोरीनिन, ठीक है। प्रोरीनिन जो है ये बच्चों में होता है। ये क्या होता है? बच्चों में होता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बच्चों में होता है, ठीक है। और ये दूध में एक होता है कैजिनोजिन, ठीक है। कैजिनोजिन को कैजीन में चेंज करने के लिए ये रेनिन जो है ये काम करता है, ठीक है। दूध जो है वो सॉल्युबल होता है, क्या होता है, कैजिनोजिन, उसको इनसॉल्युबल करने के लिए ये रेनिन काम करता है, इनसॉल्युबल होता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। तो वीडियो का अख्तिताम करते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी, इसके बावजूद फिर भी मैंने ये बनाने की कोशिश की है। अगर कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे।